हमारे भारत की मिट्टी, क्या उसमें आज भी सोना है? क्या हम आज भी उस मिट्टी का सम्मान करते हैं जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था? एक समय था जब भारत दुनिया के लोगों के लिए एक मिसाल था। हम संस्कृति, धन और मानवता में सभी से आगे थे। लेकिन आज आज हम कहाँ खड़े हैं? क्या हमने अपने देश के वीरों के बलिदानों को सिर्फ किताब के पन्नों तक सीमित कर दिया है? उन सैनिकों को याद करें जो अपना घर छोड़कर सीमा पर खड़े होते हैं ताकि हम सुरक्षित सो सकें। उन किसानों को याद करें जो हर सुबह अपने खेतों में पसीना बहाते हैं ताकि हम अपने घरों में खाना खा सकें। उन माताओं को याद करें जो देश के लिए अपने बच्चों का बलिदान देती हैं। लेकिन क्या हम सिर्फ एक दिन झंडा लेकर चलने से अपने कर्तव्य से मुक्ति पा सकते हैं? क्या देशभक्ति सिर्फ एक त्योहार तक सीमित हो सकती है? देशभक्ति का असली मतलब अपने कामों, व्यवहार और विचारों से भारत को आगे ले जाना है। एक नया मार्ग। कृष्ण हमें एक नई सोच देते हैं, एक ऐसा मार्ग जो हर समस्या का समाधान है। उन्होंने कहा, कर्म करना तुम्हारा धर्म है, प्रेम और दया तुम्हारा व्यवहार है और संतुलन बनाए रखना तुम्हारी समझ है। आज के युग में हम कृष्ण की शिक्षाओं को कैसे अपना सकते हैं? क्या हम उनके संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं? आइए समझते हैं। कर्म की शक्ति, निष्कर्म का संदेश। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्म ही मनुष्य का असली धर्म है। परिणाम की चिंता मत करो, बस अपना कर्म करो। सोचो, आज हम क्या करते हैं? हम सफलता के फल के पीछे भागते हैं, लेकिन कर्म की पवित्रता को भूल जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अगर तुम ईमानदारी और मेहनत से काम करोगे तो तुम्हें अपने आप फल मिलेगा। एक किसान खेतों में कड़ी मेहनत करता है। उसे नहीं पता कि फसल कैसी होगी, लेकिन वह अपना काम करता रहता है। उसी तरह हमें भी अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए, फल पर नहीं। प्रेम और संतुलन जीवन का आधार। कृष्ण कहते हैं, प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो जीवन को रोशन करती है। प्रेम का अर्थ है बिना किसी शर्त के दूसरों का लाड प्यार पाना। जैसे एक माँ अपने बच्चे से, एक दोस्त अपने दोस्त से और एक व्यक्ति अपने देश से प्यार करता है। लेकिन प्रेम के साथ साथ संतुलन भी जरूरी है। कृष्ण ने हमेशा प्रेम और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखा। वृंदावन में उन्होंने प्रेम का संदेश दिया और महाभारत में उन्होंने कर्तव्य का पाठ पढ़ाया। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में प्रेम और कर्तव्य के बीच संतुलन होना चाहिए। अगर प्रेम और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं तो जीवन खुशियों और सफलता से भरा होता है। व्यवहार और मानवता असली सफलता का राज। कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति का व्यवहार उसके जीवन का दर्पण होता है। व्यवहार का अर्थ है सत्य, दया और मानवता। अगर आपका व्यवहार दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है तो वही असली सफलता है। महाभारत में कृष्ण ने दिखाया कि कैसे व्यवहार व्यक्ति की पहचान बन जाता है। दुर्योधन का अहंकार उसकी हार का कारण बना और अर्जुन की विनम्रता उसकी सफलता का रहस्य बनी। आज हमें अपने व्यवहार में मानवता, प्रेम और विनम्रता लानी चाहिए। किसी की मदद करें, किसी के दर्द को समझें और ऐसा व्यवहार अपनाएं जिससे दुनिया एक बेहतर जगह बन जाए। कृष्ण का संदेश जीवन का मार्गदर्शन। कृष्ण का संदेश हर युग के लिए प्रासंगिक है। परिणाम की चिंता किए बिना अपना काम करो। प्रेम और धैर्य को मत भूलना और जीवन में हमेशा संतुलन बनाए रखो। आप अपने भीतर के कृष्ण को कैसे जगाएंगे? एक छोटी सी शुरुआत से, एक छोटी सी मदद, एक बड़ा बदलाव। अपने कर्म, व्यवहार और सोच को ऐसा बनाओ कि भारत एक बार फिर मिसाल बन सके। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म और व्यवहार से दुनिया को रोशन करता है वही असली सफलता का हकदार है।